अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हार्ट शेप के आलू वाले समोसे, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं बल्कि खाने में भी मज़ेदार और क्रंची हैं। ये समोसे ख़ास तौर पर पार्टीज़, अफ्तार या स्पेशल मौक़ों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इनकी हार्ट की शक्ल सबका दिल जीत लेती है। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किस तरह सादा आलू की फिलिंग और डो का इस्तेमाल करके ये समोसा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और परफेक्ट शेप में बनाए जाते हैं। तो चलें देर किस बात की, चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि ये हार्ट वाले आलू के समोसे कैसे तैयार किए जाते हैं। समोसा बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ऑयल मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड किया हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन और हाफ़ टेबल स्पून ही नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम आटे में ये चीज़ें कंबाइन हो जाएं। अजवाइन और नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हाथों से फोल्ड करते जाएंगे, और इस दौरान हमने ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि हमारी डो इससे बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और समोसे बनाते हुए मुश्किल हो जाएगी। और इसी तरह मैंने आटे की गुंदाई कर ली है, और आटे को हार्ड रखना है, हमने नरम नहीं रखना। आटे की गुंदाई करने के बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट के लिए रख दिया है। के बाद मैंने 3 अदद बॉयल आलू लिए हैं और इन्हें मैशर की मदद से मैश कर लिया है। इन समोसों के लिए हमने हाथों की मदद से मैश नहीं करना, हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। जैसे ही आलू तमाम मैश हो गए तो मैंने इसमें ऐड किए 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लाजमी ऐड करना है, अगर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया तो आलू हमारे डो से निकल आएंगे और बिल्कुल ये अच्छे नहीं बनेंगे। साथ ही मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और खुश्क धनिया पाउडर 1-1 चम्मच। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ताकि तमाम मसाले वेल कंबाइन हो जाएं। तो हमारा आलू का पेस्ट रेडी हो चुका है। इसके अलावा हमने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। इधर 15 मिनट बाद डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसका एक पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको बेलन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। इसकी हमने बिल्कुल पीसेस नहीं करने, हमने एक ही पेड़े को अच्छे से बेल लेना है, और हमने पेड़ा बिल्कुल पतला ही बेलना है, मोटा नहीं रखना। अगर मोटा रखती है तो हमारे समोसे बिल्कुल अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस तरह मैंने पेड़ा को बिल्कुल बारीक बेल लिया है। पेड़े को बेलने के बाद अब हम रोटी के ऊपर आलू वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। मिक्सचर को हमने बराबर मिकदार में स्प्रेड करना है। इस स्टेज पे अगर आपको लगे मिक्सचर ड्राई है तो आप ऑयल ऐड करके इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून बराबर मिकदार में मिक्सचर को स्प्रेड करना है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं करना। मिक्सचर स्प्रेड करने के बाद अब हमने अपर और लोअर लेवल से इसको फोल्ड करते जाना है, और बराबर मिकदार में हमने फोल्ड कर लेना है। जैसे ये फोल्ड हो गया तो हमने दरमियान में इसको पानी लगा लेना है ताकि ये चिपक जाए और खुले नहीं। तो पानी लगा के हम इसको आपस में चिपका लेंगे। उसके बाद जो साइड से इसकी रफ एरिया हैं वो हम दोनों साइडों से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसको बराबर पीसेस में कट करते जाएंगे नाइफ़ की मदद से। तो इस तरह मैंने तमाम पीसेस बराबर कट कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इसका एक पीस लिया है और इसको हमने प्रेस कर देना। प्रेस करके हमने इसकी हार्ट शेप बना देनी है। इसी तरह मैंने तमाम पीसेस की शेप बना दी है और इसको अलहदा प्लेट में रखती गई हूँ। तो देखें तमाम डो की हमने हार्ट शेप बना लिया। अब हम चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की तरफ। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें एक एक करके हार्ट शेप समोसे ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है ताकि ये हमारे समोसे जले नहीं और फ्राई होकर ये क्रंची रेडी हों। एक साइड फ्राई होने के बाद अब हम इसकी साइड को आहिस्ता से फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी हमने फ्राई होने देना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसी तरह उलटते पलटते हमने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जैसे ये फ्राई हो गए तो हम इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने तमाम समोसे रेडी कर लिए हैं और इनको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लिया ताकि एक्स्ट्रा ऑयल स्ट्रेन हो जाए। इसी तरह मैंने तमाम समोसे फ्राई कर लिए। समोसे फ्राई होने के बाद मैंने इसको केचप के साथ सर्व किया। आप अपनी पसंद की चीज़ केचप, मायोनीज़ या किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व करें। यकीन करें ये खाने में इतने टेस्टी और क्रंची हैं कि आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ये आपके फेवरेट बन जाएंगे। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।